Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. First of all, a very happy Navratri to one and all. ये नवरात्रि का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, यस खुशियों का टाइम है, सो इन्जॉय इट. आज के हमारे इस वीडियो है रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स. यस, हमने इसके बारे में पहले भी इंट्रोड्यूस किया है. व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट अबाउट, राइट? कॉमर्स के रिलेटेड है ये, और इसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स पे प्रीवियसली भी वीडियो बनाया है. तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस जो वीडियो बनाया है रिलेटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको एक बार रिफ़र करिएगा. ये रिफ़्रेश करने का मतलब ये है ताकि अब जो नई वीडियो रहती है आपसे एक अलग से उसका इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में बैठ सके. ओके, तो आज की हमारी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में जानने के लिए आज हमारे पास है रिलेटेड विथ डिमांड. यस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिमांड, क्योंकि डिमांड एग्ज़ाम में कंपलसरी आता ही है. डिमांड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे. डिमांड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है इसका, और डिमांड ये एग्ज़ाम में कंपलसरीली फॉर 10 मार्क्स 15 मार्क्स आता ही है. ओके, तो हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. अब डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना या मांगना, राइट? तो यहाँ पर जो डिमांड है, ये डिमांड है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिज़ायर. यस, हमारी इच्छा क्या है रिलेटेड विथ कंज्यूमर. कंज्यूमर की क्या इच्छा है, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को चाहिए जो मार्केट से परचेस करना चाहता है, वो सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, विश है, उसको हम कहेंगे डिमांड. सो डिमांड मीन्स डिज़ायर विच मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग. यस, हमारी जो इच्छाएं रहती है कि यस हमें यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स चाहिए या यही हमें चीज़ खरीदनी है, ये मेरा फेवरेट है, दैट ऑल इट्स कॉल्ड डिमांड. Demand is a choice of customer what they wish to purchase from the market. Yes, definitely. अगर हमारी इच्छा नहीं है तो वो डिमांड नहीं है. डिमांड इज़ टोटली डिपेंड अपॉन डिज़ायर. विदाउट डिज़ायर देर इज़ नो डिमांड. और डिमांड सारे पर्टिकुलर डिमांड जो होती है, राइट, वो डिज़ायर हो सकती है, बट सारे डिज़ायर्स डिमांड नहीं हो सकते, राइट? मुझे फरारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, BMW अच्छी लगती है गाड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी डिमांड भी है, राइट? आई लाइक इट but it's not my demand, right? But for example, dairy milk I like and definitely I will purchase it, so that is demand. So all the desires are not demand, but yes, whatever is my demand, that is definitely my desire. Next हम मीनिंग के बाद जानते हैं डेफिनेशन. नाउ डेफिनेशन का मतलब क्या होता है ये हमने पहले भी जाना है. वंस अगेन विल रिवाइज. डिफ़ाइन करना कोई भी चीज़ को. तो डेफिनेशन में जब भी पर्सन का नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, जब कभी भी ये डिफ़ाइन होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन, राइट? सो ऑल डेफिनेशंस बिलोंग्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन दैट हैज़ डिफाइंड देम. ओके, तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल डिमांड क्या है? सो डिमांड इज़ डिज़ायर. यस, सबसे पहले तो हमारी इच्छा होनी चाहिए वो गुड्स को ख़रीदने के लिए. क्या इच्छा से ही सब डिमांड हो जाता है? नो. हम मार्केट में जाएंगे, हाँ मेरी इच्छा है, तो सामने वाला क्या गुड्स दे देगा हमें? नो. देयर इज़ रिक्वायर एबिलिटी टू पे. जो भी चीज़ पसंद आई है, जो भी हमारे डिज़ायर है, उसको पे करने के लिए इनफ मनी भाई, यस, पैसे होना ज़रूरी है. सो एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय दैट कमोडिटी. और इच्छा के साथ साथ आपकी खुद की विश भी होनी चाहिए कि येस मुझे ये गुड्स, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना ही है. सो 3 थिंग्स इज़ रिक्वायर. फर्स्ट इज़ डिज़ायर, सेकेंड योर विलिंगनेस कि हाँ मुझे ये चीज़ पक्का खरीदना है, राइट? देयर इज़ पर्टिकुलर अ डिमांड पार्ट. एंड द थर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एबिलिटी टू पे. अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो डिमांड नहीं है. सो डिमांड इज़ डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय दैट कमोडिटी. दिस 3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिमांड. इसके बाद हम इसको शॉर्ट में भी समझ सकते हैं विथ इक्वेशन. डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय.
ओके। इसके बाद हम देखते हैं डिमांड के मेजर टाइप्स। यहाँ पर डिमांड को हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड वन इज़ मार्केट डिमांड। नाउ इंडिविजुअल का मतलब है अलोन, सिंगल पर्सन। तो जो भी डिमांड इंडिविजुअल पर्सन ने किया है वो हमारे लिए इंडिविजुअल डिमांड है, राइट। अब इंडिविजुअल डिमांड में क्वांटिटी मैटर करता है, तो ज़्यादातर इंडिविजुअल डिमांड के जो कस्टमर होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी में उनको गुड्स चाहिए, राइट। किसी पर्सन को सिर्फ 10 kg चाहिए। एक कस्टमर मार्केट में गया है, उसने 10 kg पोटैटोज़ खरीदा। अब ज़रूरी नहीं दूसरा कस्टमर भी 10 kg खरीदे, राइट। ही हैज़ परचेज्ड ओनली 1 kg, सो दैट इज़ डिपेंड अपॉन कस्टमर्स। तो ये इंडिविजुअल डिमांड होता है। बट येस, इंडिविजुअल डिमांड इज़ रिलेटेड विथ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जो भी गुड्स खरीदेंगे उस पर क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड है सबका डिमांड, राइट। जैसे कि नेसेसरी गुड्स की बात करें, डेली बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं, पोटैटोज़, टमाटोज़, ऑनियंस, राइट, देन अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, right, perishable goods, milk and all goods are very important and necessary for everyone in our daily life, right? So this is what market demand, because it is demanded by all, right? common चीज़ें हैं ये जो सारे लोग डिमांड करेंगे ही। so market demand is total demand, it depends upon pure related with मेजर कमोडिटीज़, राइट, जो सारे लोगों को चाहिए ही चाहिए। सो मार्केट डिमांड इज़ डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर्स बट द प्राइजेस आर डिफरेंट, राइट। इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डिमांड एंड प्राइस, दिस टू फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिमांड के बेसिस पे प्राइजेस को भी देखा जाता है, ओके। सो यहाँ पर मार्केट डिमांड में डिमांड तो गुड्स का होगा बट द प्राइस फ्लक्चुएटिंग, राइट। हर जगह पे अगर हम गुड्स का प्राइस निकालेंगे सो डेफिनेटली हम 10 दुकान पे जाते हैं, वाई, बिकॉज वी सी द प्राइस, राइट, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्राइस दैट वी वांट, राइट, दैट वी डिमांड। तो इसीलिए प्राइसेस क्या होते हैं, अलग अलग। नेक्स्ट विल सी टू इट द मेजर टाइप्स, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर टोटली हम देखेंगे 5 पर्टिकुलर टाइप्स है। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, कॉम्पोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। वन बाय वन ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड हम अच्छे से जानेंगे। एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं कि डिमांड के जो जो टाइप्स है, राइट, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है फॉर 3 to 4 मार्क्स। सो फर्स्ट इज़ रिलेटेड विद डायरेक्ट डिमांड। नाउ डायरेक्टली जो डिमांड हम मार्केट से करते हैं वो बन जाता है हमारे लिए डायरेक्ट डिमांड। नाउ इट इज़ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स, राइट। मुझे कोई भी चीज़ पसंद है, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड आई एम परचेजिंग, डेफिनेटली इट्स माई डायरेक्ट डिमांड, राइट। Now demand for clothes, sugar, right, any vegetables, fruits, whatever is my wish, that all related with direct demand. So what is indirect demand? Now indirect demand जिसको दूसरा नाम दिया गया है डिराइव्ड डिमांड, राइट। तो यहाँ पर डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली ऑलरेडी डिमांड है, राइट। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, राइट। जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के रिलेटेड जो भी गुड्स वो बनाते हैं फिर वो मार्केट में आता है। सो दिस इज़ व्हाट इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। डिमांड फॉर वर्कर्स एंड शुगर फैक्ट्री इज़ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। वर्कर्स को जो शुगर फैक्ट्री में रिक्वायर है, जो भी डिमांड है उनकी, तो बन जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड, राइट, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे से, तो कहीं से वो डिमांड उनके पास फिर आएगा। इट इज़ नॉट अवेलेबल बट इट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट के बाद थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। बट ऑब्वियसली जॉइंट से पता चल रहा है, सो 2 or more गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, राइट। 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को हम एक ही साथ डिमांड कर रहे हैं एक ही चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। व्हाट डज इट मीन, विल सी टू इट बाय एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, राइट। अब जैसे कि बात करते हैं कि हमें कार भी चाहिए, राइट, और कार के साथ साथ जॉइंटली और क्या डिमांड बन जाएगी, फ्यूल भी, राइट, क्योंकि कार फ्यूल के बिना तो चलेगी नहीं। सो डेफिनेटली ये बन जाता है हमारा जॉइंट डिमांड, एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिकली रिक्वायर होता ही है, राइट। तो जैसे कि पेन की बात करते हैं, पेन के साथ क्या और ज़रूरी होता है, पेन अलोन इज़ नॉट रिक्वायर, रिफिल इज़ ऑल्सो इंक, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ वॉट जॉइंट डिमांड।
Next, composite demand. Now, composite demand, one particular demand, right, that is उसका जो यूज़ है सेवरल यूज़ है, राइट, मतलब बहुत सारे यूजेस है उसके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे तरीके से हमें यूज़ होती है, जैसे कि घर में लाइट्स होते हैं, फ़ैन होते हैं, राइट, अदर पर्टिकुलर लग्जरी आइटम्स आर देयर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉम्पोजिट डिमांड है। ये डिमांड क्या होता है, सो द डिमांड विच कैन बी पुट फॉर सेवरल यूजेस, राइट, बहुत सारे यूजेस में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लाइक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, कॉम्पिटिटिव डिमांड। नाउ कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है एक तरीके से कॉम्पिटिशन, राइट। सो दिस डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। नाउ व्हाट डज इट मीन? सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, राइट। ज़्यादातर दिस बेवरेजेस आर प्रेफरेबल बाय ऑल मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। सम पीपल रिफर्स टी, सम कॉफ़ी, बट यहाँ पर दो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं। सो टी एंड कॉफ़ी आर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस एक की कम हो जाती है, डायरेक्टली डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी, राइट। अगर टी की प्राइस कम हो जाएगी तो कॉफ़ी का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। सेम लाइकवाइज कोको कोला एंड थम्स अप, राइट, माजा एंड स्लाइस, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स विच इज़ रिलेटेड विद कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके कंपनी के नेम अलग अलग है बट प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जाना रिलेटेड विद मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हियर विल कंक्लूड आवर वीडियो, राइट। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों को शेयर करनी है। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।